जिनका जन्म 3 जून को हुआ है, उनके पीछे ऑकल्ट पावर जो काम करता है वो बृहस्पति का काम करता है, जुपिटर काम करता है। जुपिटर जो है वो अपने आप में इतना समर्थ है कि उसकी उसकी भावनाएँ और विचारधारा इस तरह की होती है कि वो भावनाओं में वो इतना ऊंचा उठ जाता है, हाई हाई अल्टीट्यूड पर पहुँच जाता है भावना और विचार जो है वो जितनी भावनाएँ ऊँची होती है उसी 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 हिसाब से कि उनकी जो विचारधारा है वो गाढ़ी होती जाती है। तो ये भावना में जितना ऊँचा उठ जाते हैं तो वो समाधानों के तक पहुँचने में उनको रास्ता बनाने में उनको सुविधा होती है। किस तरीके से हम उस जो वहाँ पर समस्या है उनको सॉल्व करने का वो रास्ता वो जान जाते हैं कि किस तरीके से हम जाएंगे उस रास्ते से कि हम समस्या के जड़ तक पहुँचेंगे। विचारधारा इतनी गाढ़ी हो जाती है कि उसके तह में पहुँचने के लिए वो विचारों के तह में घुस जाते हैं कि वहाँ के निराकरण कैसे हो, उस समस्या का निराकरण कैसे हो उनको मालूम पड़ जाता है। इसीलिए उनको समस्याओं के जड़ पहुँचने में रास्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। भावनाओं से वो रास्ता तलाश करते हैं और विचारों से उसके जड़ को समस्या को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं। इसलिए जहाँ रास्ता बन जाता है तो आदमी तो वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाते हैं और जो समस्या है वहाँ पर जो विद्यमान है उस समस्या के जड़ में जो समस्या है उसको निदान करने के लिए उनको रास्ता मिल जाता है। इसलिए भावनाओं में बहुत ऊँचे होते हैं और विचारों में बहुत गाढ़े होते हैं। भावना उनका बहुत ऊँचा होता है और विचार बहुत गाढ़ी होती है। इसलिए उनकी रास्ता बनाने में भी उनको आसान होता है और समस्या को खोजने भी आसानी होती है। इसलिए उनके सामने कोई समस्या आती है ज़्यादा देर खाती नहीं है। उनमें कंट्रोलिंग पावर होता है। कहीं भी जाएंगे तो लीडर बन जाएंगे। वो अपने को हायर अथॉरिटी बन के जाएंगे। किसी भी समस्या के जड़ में जब वो जाएंगे तो वहाँ लीडर बनेंगे, प्रमुख वक्ता बनेंगे, प्रमुख रूप से उस चीज़ को लेकर के वो हमेशा टॉप पोजीशन में अपने को रखते हैं। वो सबऑर्डिनेट या किसी के मातहत में वो नहीं काम कर सकते हैं। वो हमेशा इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं विचारों में, भावों में और ऑर्डर करने में। किसी तरह की कोई ऑर्डर होता है वो अपने ऑर्डर से सब कुछ चलाते हैं, किसी के ऑर्डर में वो नहीं रहेंगे। इतना वो एक्चुअली वो इतना भावना में इतना डेवलप हो जाते हैं और समाज में जितनी जो समस्या है उस समस्या को कंडक्ट करने उनको उस समस्या को ठीक करने में भी उनकी सोच इतनी गहरी हो जाती है और भाव इतना ऊंचा होता है कि उनकी भावना उनके कोई कठिनाई नहीं होती है कि भावनाओं में इतने ऊंचे उठ जाते हैं कि वो दूर से ही उस भावनाओं पर पहुँचने का रास्ता उनका बन जाता है। और समस्या को निराकरण के लिए उनकी सोच इतनी गहरी हो जाती है कि उस जड़ तक पहुँचने में भी उनको देर नहीं लगता है। इसलिए किसी समस्या को ज़्यादा देर तक वो अपने पास में नहीं रख सकते हैं। वो तुरंत रास्ता ढूंढेंगे, रास्ता ढूंढ के उस समस्या के पास पहुँचेंगे और समस्या को जड़ से निकालने के लिए जिस पर हम इस तरह से बैठ जाएंगे कि समस्या को कोई समस्या नहीं हो, समस्या अपने आप सब सामने आ जाएगा और समस्या को तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो वहाँ उनके सामने किसी भी चीज़ की देरी नहीं होती है, पकड़ बुद्धि है और वो अपने को इतना आदर्शवाद अपने को बना देते हैं कि किसी भी चीज़ को तो उसका जो लेवल बेस्ट है उनकी समझ में जो उचित कार्यवाही जो उचित रास्ता है उसको पकड़ लेते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं सोचते हैं, उसी से स्ट्रेट जो पहुंच जाते हैं लक्ष्य के पर। जो लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए वो विचारों के द्वारा वो लक्ष्य तक पहुँचते हैं और भावनाओं के द्वारा वो रास्ता बना के उस लक्ष्य पर पहुँचते हैं। इसलिए उनमें भावना और विचार दोनों हाई क्वालिटी के होते हैं। वो किसी के प्रति भावना किसी एक के प्रति होती है, विचार सबके प्रति होते हैं। इसलिए विचार भावना के प्रति दोनों अंतर वो जान जाते हैं कि भावना किस चीज़ के लिए और विचार किस चीज़ के लिए। भावना जो वो एकांकी होता है, एक व्यक्तिगत होता है और विचार जो समूह के लिए। इसलिए समूह पर विचार काम करता है और व्यक्तिगत पर भावना काम करती है। ये दोनों को फर्क वो समझ जाते हैं। इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होती है कि किसी को भी कठिन काम हो, कोई सामाजिक हो
प्राकृतिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, सब भाषा सब घटनाओं को इस तरीके से बाइफरकट करते हैं एक दूसरे को कि उनकी समझ में विचार अपना अलग मत रखता है, भावना अलग मत, दोनों को एक मिक्सअप नहीं करते हैं। इसीलिए उनका जो 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 शासन करने के या जो समाज में जो देने का जो उनका एक तरीका है पूरी रूप से स्पष्ट हो जाता है कि इस तरीके से हम समस्या को यदि दान में जाने के लिए उस पर तो जाएंगे। और इसलिए किसी के प्रति उनको कोई अश्रद्धा नहीं आती, न कोई बुरा विचार होता है, सबके लिए समान रूप से वो देखते हैं। भावना उनका इतना हाई हो जाता है ना, किसी भी गिरे विचारों को या किसी तरह के बुरे विचारों को अपने मन मस्तिष्क में तो प्रश्रय नहीं देते। हमेशा उच्च विचारों के साथ, उच्च भावनाओं के साथ, उच्च विचारों के विश्लेषण में विचार काम करते हैं। और उदात्त चीज़ों में भावना को साथ देते हैं। इसलिए विचार भावना दोनों को उनका इस तरह से वो प्रूफ हो जाता है सामाजिक परिवेश में। कोई उनकी बातों को ना करने की सबक नहीं रख सकता है। और किसी तरह की जो कठिनाई आती है, उस कठिनाई को सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, सब कठिनाइयों में इस तरह से उसको प्रबंध करते हैं क्योंकि हमेशा वो समस्या के जंग हो जाते हैं। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र होती है कि वो समस्या के जंग घुस जाते हैं और समस्या को जाए तो वो अपने पास रखने नहीं देते और उस तीव्र गति से समस्या को सुलझाते हुए फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए उनको समाज में बहुत मानता है। प्रधान बहुत से आदमी जो हैं तो उनकी भावनाओं को देखकर के उनका जो क्रियाकलाप में समाज पर देश के प्रति उसको ध्यान से सुनते हैं और समाज के रूप में वो सबके प्रिय बन जाते हैं। उनमें एक और नहीं है कि उनके कुछ उनका प्राइड कुछ करते उनमें कुछ इस तरह का सोच आ जाता है कि वो अपने को समझते हैं कि हम सबसे हम किसी से श्रेष्ठ हैं। ये कुछ प्राइड में सोचने में आ जाती है। यही उनमें खाली हो, ये प्राइड जब मन में नहीं हो, अपने सुपरता का अपने प्रधान बनने का जो एक सपना है वो अगर ठीक से चले, प्रमुख बनने का जो उनमें जो घमंड के रूप में आता है, अभिमान को अभिमानित नहीं हो, ठीक से चलें तो समाज के लिए बहुत प्रमुख आदि बन जाते हैं, प्रशंसनीय बन जाते हैं। लेकिन उनमें कुछ इस तरह का अहंकार भी आ जाता है। इसलिए वो कभी तक हम अहंकार से दूर रहें। समाज का कल्याण के लिए मौजूद रहता ही है कि भावना बहुत उच्च होती है और विचार भी भावना जैसे उतने विचार इतनी गहरी होती है। दोनों का जो सामंजस्य है वो हमें चलता रहता है। इसलिए इनमें एक बड़ी खूबसूरती है कि वो भावनाओं को इतना ऊंचा रखते हैं और विचार को इतना गहरा रखते हैं कि इनसे कोई गलती का संभावना नहीं है। कभी कोई हो जाता है, कभी लोग मन में कुछ काम करने के समय उनका मन कुछ यदि भटक गया या अहंकार कुछ उन पर आ गया, उनसे कोई गलत काम भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, वो 1-2% होता है, वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए ये आदमी हमेशा से समाज में प्रशंसनीय हैं। लोग उनकी बातों को मानते हैं और उनके हृदय में यही है कि उनको घमंड कितना जो प्राइड में जो वो नहीं होना चाहिए। अगर वो अहंकार से दूर रहें, लोग मानता को वो ठीक से समझें, उसमें उनके पद की गरिमा बनी रहेगी और उनमें जो नकारात्मक भाव नहीं आएगा, अहंकार की भावना नहीं आएगी, क्षमता की भावना हमेशा छून रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति जो तीन दिन का वाइब्रेशन जो है वो 3 से कमेंट करता है, जो पर अपने भी जो है वो गुरु का स्थान देता है। तो हमें तो उनमें जो भाव आते हैं, हमें सच भाव उनके मन में विचार सच आता है और हृदय में भावना सच रहती है। तो मन और विचार के दोनों उनका सच रहता है, तो विचार भी सच है, भावना भी सच है। तो ऐसे आदमी का विचार हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए समाज में वो लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग एक आदर्श के रूप में उनको मानते हैं। और तीन वाइब्रेशन का जो आदमी है, हमेशा उनमें गुरुत्व की भावना, सच की भावना आती है। कभी वो अन्याय किसी के प्रति कुछ अन्याय नहीं कर सकते, सबको समान रूप से देखेंगे कि दोनों उनका हाई है। लोग खराब इसलिए होता है कि भावना भी खराब भी है और विचार भी खराब है।
इनमें तो दोनों सस्य विषय है, भावना भी सस्य है, विचार भी सस्य। इसीलिए कि 1% के ऊपर बहुत हो सकता है कभी तो कभी कुछ विचार हल हो जाए दोनों पर, जिसकी भाव में बह जाए, लेकिन इसका पैमाना बहुत कम है, बहुत कम है, निर्मूल है। इसीलिए समाज का में आदर के पात्र बन जाते हैं, लोग लोग नागरिक बन जाते हैं, जो लोग का कल्याण करते हैं अपनी भावनाओं विचारों के द्वारा। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा होती है, और वो आदमी हमेशा स्वतंत्र विचार का किसी के अंदर में काम नहीं कर सकता है। अपने विचार को हमेशा आगे बढ़ाएगा, किसी भी परिस्थिति में दूसरे विचार के आगे झुकेगा नहीं। अपना विचार जो है वही तक आगे बढ़ता जाएगा। समाज को एक नया समाज का समझ करने के लिए इनमें शक्ति होती है। अगर ठीक से कर तो नया समाज बना सकते हैं, जो एक रूप से आदर्श समाज कहा जाता है, जिसमें सब कुछ समान रूप से सबको मिल रहा है, सब आदमी हिल मिल के रहते हैं, वातावरण सब शांत हो जाता है, वातावरण बहुत शांत रहता है। यहाँ पे लोग लाज सबको सम्मान दिया जाता है। कहीं किसी के साथ कोई बैठ कर तकरार झगड़ा या मारा मारी या कुछ इस तरह की जो है निकृष्ट बात ना, वो नहीं होता। सब आदमी विचार में इतना उदात्त बन जाते हैं। हर एक समाज के प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म समाज का स्थापना बन जाता है, जहाँ की जिसका हमेशा ब्रह्म का मतलब है जिसका विचार हमेशा ब्रह्म में हो। जहाँ ब्रह्म समाज है वहाँ कोई गलत, कोई नीचा, कोई निष्काम कार्य नहीं हो सकता है, और वो समाज एक ब्रह्म समाज के रूप में समाज के सामने आ सकता है। उसके करता धरता ये जो जिनकी तीन का भय चल रहा है, वो काम करता है। और उसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे को नकल करके एक पूर्ण रूप में एक ब्रह्म समाज की स्थापना वो लोग कर देते हैं। और उसके फाउंडर ने तीन तरह के आदमी, 3 नंबर के भैपन के आदमी का बड़ा योगदान रहता है। और इससे वो एक समाज को विश्व को एक उत्कृष्ट वातावरण देंगे, जो सबके लिए मान्य होगा। और उस समाज में जाने से आदमी संख्या का हृदय प्रबंध मन का जो बहुत बड़ी विशालता जो है वो समाज से हम दिख पाएगा। एक मन एक उसको हम बोल सकते हैं कि जिस परिवार के आदमी के रूप में हम उस समाज को इसी परिवार के समाज हम मान सकते हैं। इस तरह की भावना इस उपनाम से हम उस समाज को बुला सकते हैं, या उनको हम बोल सकते हैं कि ये समाज जो है और इस समाज है। सब जगह शांति, अमन, चैन, प्रेम, दया, करुणा सब समाज में होगा। कोई किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं कर सकता। जो है सब परिवार एक उत्कृष्ट परिवार के रूप में निखर के समाज के सामने आता है। इसलिए उनकी तीन नंबर में जो आदमी जन्म भगवान के कारण वो समाज में वो एक इस तरह से माने जाते हैं कि ये अगुआ हैं, ये पूरा लीडर हैं उस समाज के। और लोग प्रमुखता से उनकी बात को मानता है और उस बात चलने की कोशिश करता है। इस तरह से 3 आदमी का जो सामाजिक कर्तव्य है वो पूर्ण होता है, और समाज एक बढ़ते हुए एक क्रिएटिव सोसाइटी के रूप में जाना जाता है।